सॉरी बेटा, कोई कारण से मेरा वीडियो बंद हो गया था. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. थर्ड पॉइंट टेल्स अस अबाउट आवर एंसेस्टर एंड द काइंड ऑफ लाइव्स दे लीड. हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे परदादा, हमारे पहले पूर्वजों के बारे में हमें नॉलेज देता है. वो किस तरह की लाइफ जीते थे, किस तरह से रहते थे, उनके बारे में भी हमें हिस्ट्री बताता है. तो इसी कारण से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हिस्ट्री को जानें. ओके. नाउ टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. टाइम फ्रेम मतलब हिस्ट्री किस तरह की होती है, कैसे टाइम के साथ उसको हम फ्रेम कर सकते हैं. हिस्ट्री दो तरीके की होती है. एक होती है प्री हिस्ट्री और दूसरी होती है हिस्ट्री. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिफरेंसेस क्या है. प्री हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है. ओके. उसको कहते हैं टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. इट इज नॉन एज अ टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. First point is no written evidence. Prehistory refers to the period for which no written records of history exist. प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कहता है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री तीन तरीके की है. एक है आर्कोलॉजिकल, एक है लिटरेसी, एक है ओरल. लिटरेसी मतलब कुछ भी राइटिंग में, कहीं पर भी राइटिंग में जो प्रूफ होता है उसको हम कहते हैं रिटन हिस्ट्री. लेकिन जो प्री हिस्ट्री होती है उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ है. जो भी हमें प्री हिस्ट्री के बारे में बताया है, प्री हिस्ट्री मतलब बहुत पुराने ज़माने की बात है जो कोई भी जगह पर रिटन में नहीं है. कहीं वॉल में, कहीं पर भी रिटन नहीं लिखा है. सिर्फ और सिर्फ हमें पता कैसे चला है उसके बारे में, या तो ओरल सोर्स से या तो आर्कोलॉजिकल सोर्स से. यही दो सोर्स है जिसके हिसाब से हमें प्री हिस्ट्री के बारे में पता चला है. प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. आर्कोलॉजिकल इज द ओनली सोर्सेस. प्री हिस्ट्री का एक ही सोर्स है, वो है आर्कोलॉजिकल या फिर ओरल. आर्कोलॉजिकल मतलब जो लोग ने पुराने जमाने के एविडेंस निकाल के नीचे जो भी नीचे बरी किया हो ग्राउंड में से, उसको निकाल के स्टडी किया है और उनको पुरानी हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में पता चला है. उससे ही हमारी प्री हिस्ट्री बाहर आई है. उसमें कुछ भी राइटिंग में नहीं है. अब आर्कोलॉजी क्या होती है, देखो. आर्कोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स और अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डिस्टेंस पार्ट दैट आर फाउंड बरीड इन द ग्राउंड. आर्कोलॉजिकल क्या है कि वो साइंटिफिक ऐसा स्टडी है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट या कोई बिल्डिंग मटेरियल का या कुछ भी चीज़ है हजारों सालों से ग्राउंड में बरी की है. बरी करना मतलब अंदर घुसा देना, ખાડામાં નાખી દેવું, ખાડામાં ખોદી નાખવું. હજારો સાલોથી જે વસ્તુ નીચે જમીનમાં गड़ी गई છે, नीचे ग्राउंड में बरी की गई है, उसको निकाल के फिर आर्कोलॉजिकल जो स्टडी कहते हैं उसको हम कहते हैं आर्कोलॉजी. आपको पता हो तो हमने लास्ट ईयर मिनरल्स के बारे में ये जाना था कि मिनरल्स कैसे होते हैं, कि एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो प्लांट्स या एनिमल्स जब मर जाते हैं वो हजारों लाखों साल तक जमीन में गड़े रहते हैं, या बरीड इन द ग्राउंड. उससे मिनरल्स होते हैं. इसी तरह से जो बिल्डिंग मटेरियल है या फिर कुछ अदर ऑब्जेक्ट है हजारों सालों से अंदर जमीन में गड़े रहते हैं, जो आर्कोलॉजिकल बाहर निकाल के उसका स्टडी करते हैं उसको कहते हैं आर्कोलॉजी. तो प्री हिस्ट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल जो बताते हैं वही हमें मानना पड़ता है. उसमें कुछ भी रिटन एविडेंस नहीं है. एविडेंस मतलब प्रूफ, साबित करना. तो प्री हिस्ट्री में हमारे पास कुछ भी रिटन एविडेंस नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल जो आर्कोलॉजी स्टडी करके हमें बताते हैं वही उनका सच्चाई होती है. अंडरस्टूड. नाउ हिस्ट्री. हिस्ट्री में तीनों सोर्सेज अवेलेबल है, रिटन एविडेंस, आर्कोलॉजिकल एंड ओरल.
हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री होगी उसमें तीनों अवेलेबल है। रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। हिस्ट्री में पुराने ज़माने में जो भी कहीं पर भी, या तो कई बार तो ऐसा होता है कि स्टोन्स पे लिखा होता है, या फिर लीव्स के पे के ऊपर भी लिखा होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट। राइटिंग आर डन ऑन रॉक्स, पिलर्स, क्ले, टेबलेट्स, लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा। सबसे पहले हिस्ट्री में रिटर्न एविडेंस होते हैं, और वो किसके बारे में बताते हैं, या तो कोई पीपल के बारे में, या तो कोई प्लेस के बारे में, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो, इवेंट्स ऐसा हुआ है, कोई ऐसी घटना हुई है पास्ट के बारे में, वो हमें रिटर्न में बताते हैं हिस्ट्री के लिए। कहाँ पे राइटिंग होती है, या तो फिर किसी रॉक्स पे, कोई भी पत्थर पे, या फिर पिलर पे, कहीं पर भी पिलर पे लिखा होता है, या तो क्ले टेबलेट, जब सूखा क्ले हो जाता है उसके ऊपर लिखा गया होता है, लीव्स पे, या तो ट्रीज के बार्क पे, कहीं पर भी। आप पुराने ज़माने में, अभी आपके पास बुक नहीं है ना, तो आप गूगल में टाइप करके एक बार देखना हिस्ट्री, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इन ओल्डन टाइम्स, आपको पता चलेगा, उसमें दिखेगा कि कौन कौन सी चीज़ें पर कैसे आपको वहाँ पे लिखा होता है। ये आपको पूरा राइटिंग एविडेंस हिस्ट्री के बारे में बताएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री का सबसे पहला ये है कि उसमें रिटर्न एविडेंस होते हैं। आर्कोलॉजिकल तो होते ही, आर्कोलॉजिकल तो वो सब तो स्टडी करते हैं, साथ साथ में रिटर्न एविडेंस होते हैं किसके बारे में, पीपल, पर्सन जो हुआ है, या तो कुछ ऐसी प्लेस हो, या तो कोई ऐसा इवेंट्स हुआ हो, उसके बारे में बताते हैं। और किसके ऊपर लिखा गया होता है, या तो कोई रॉक होता है, रॉक्स मतलब पत्थर, पिलर्स पे, क्ले पे, लीव्स पे, या तो ट्रीज के बार्क पे सारी चीजें लिखी गई होती है। आपने शायद कई मूवीज में या कहीं पे, अगर आप कहीं घूमने गए हो तो भी देखा होगा, कोई कोई बार पिलर्स पे, वॉल्स पे भी कुछ लिखा गया होता है, राइट। अगर नहीं है तो आप एक बार गूगल में टाइप करके देखना, आपको पूरा हिस्ट्री के बारे में